दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा। वो भारतीय सिनेमा के मशहूर पार्श्वीय गायक समुदाय में से एक रहे। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाना गाया। वार चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया था। किशोर कुमार का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को और निधन हुआ 13 अक्टूबर 1987 को। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्वीय गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और उसी श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कि कॉलेज के कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना खाते और दोस्तों को भी खिलाते थे। और वो ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले के 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनसे अपने रुपये 5 रुपया 12 आना चुकाने को कहता था तो वो कैंटीन में बैठकर टेबल पर एक गिलास और चम्मच बजा बजा कर 5 रुपया 12 आना गा गा कर कई धुनें निकालते थे और कैंटीन वाले की बात सुनकर कर देते थे अनसुनी। बाद में उन्होंने अपने एक गीत में इस 5 रुपया 12 आना का भी बहुत ही भली भांति प्रयोग किया और बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की ये मूल कहानी ज्ञात होगी। सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे। किशोर कुमार ने 4 विवाह किए। विवाह की पहली पत्नी बंगाली गायक और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुर था उर्फ रूमा घोष थी। वो विवाह 1950 से 1958 तक चला। किशोर दा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया। उन्होंने उनके घरेलू फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958, झुमरू 1961 सहित कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा तो मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थी। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज दिल में छेद था और किशोर कुमार अभी भी रूमा से विवाह बंधक में थे और तलाक के बाद इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया। तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तन हो गए। कथित तौर पर वो अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल कर दिया। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया। माता पिता को खुश रखने के लिए जोड़े ने हिंदू विवाह पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के 1 महीने के भीतर ही मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गई, किंतु वे विवाह में बने रहे। लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा रहा। वो संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। किशोर दा का तीसरा विवाह योगिता बाली से किया जो 1976 में और 4 अगस्त 1978 तक चला। किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंद्रावरकर से हुआ। किशोर कुमार के 2 बेटे अमित कुमार रूमा के साथ और सुमित कुमार लीना चंद्रावर के साथ थे। एक सफर है सुहाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।